छोटा हुआ और एयर होस्टेस एक सुनसान टापू पर फंस गए थे। अचानक भेड़िए की डरावनी आवाज गूंजी, जिससे एयर होस्टेस डर के मारे कांप उठी और जल्दी से छोटे हुआ के पास जा खड़ी हुई। कुछ दिन पहले उनका जहाज समुद्र में गिर गया था। जब छोटा हुआ की आंख खुली तो उसने खुद को एक निर्जन द्वीप पर पाया। चारों ओर सन्नाटा था, जिससे वो घबरा गया और बाकी बचे लोगों को खोजने निकल पड़ा। कुछ ही दूरी पर उसे एक एयर होस्टेस बेहोश पड़ी मिली। वो दौड़कर उसके पास पहुंचा और देखा कि वो बेहद खूबसूरत है। उसे अफसोस हुआ कि इतनी सुंदर लड़की अगर मर गई तो बहुत बुरा होगा। उसने बिना देर किए CPR देना शुरू किया। जब वो कृत्रिम सांस देने वाला था तभी एक अमीर औरत दौड़ती हुई आई और उसे रोक दिया। वो एयरलाइन कंपनी की मालकिन थी और सोच बैठी कि छोटा हुआ उस बेहोश लड़की का फायदा उठाने जा रहा है। उसने गुस्से में छोटा हुआ को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन छोटा हुआ को बस एयर होस्टेस की जान बचानी थी। जब वो बचाने की कोशिश कर रहा था, अमीर औरत ने उसे धक्का दिया और तभी एयर होस्टेस अचानक होश में आ गई। होश में आते ही वो बोली, हम कहाँ हैं? क्या हम मर गए? छोटा हुआ ने कहा, नहीं, जहाज गिरा था, हम एक सुनसान द्वीप पर हैं। अमीर औरत बोली, और ये लड़का तो अभी तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था। मगर एयर होस्टेस ने छोटे हुआ की सूरत देखकर समझ लिया कि वो ऐसा इंसान नहीं हो सकता। छोटा हुआ जानता था कि अब बहस करने का कोई मतलब नहीं, सबसे जरूरी था जिंदा रहना। वो जंगल में गया और एक आदिवासी से मछली पकड़ने का औजार लिया। उसने समुद्र से कुछ मछलियां पकड़ी और लकड़ी रगड़कर आग जलाई। उसने 2 मछलियां भूनी, एक खुद के लिए और एक एयर होस्टेस के लिए। अमीर औरत को नहीं दी। अमीर औरत बोली, मत देना, मुझे तुम्हारा खाना नहीं चाहिए। मगर एयर होस्टेस को दया आ गई और उसने अपनी मछली का आधा हिस्सा उसे दे दिया। अमीर औरत ने अहंकार में मुंह फेर लिया, लेकिन मछली की खुशबू ने उसे मजबूर कर दिया। एयर होस्टेस ने खुद उसके मुंह में टुकड़ा डाल दिया और स्वाद इतना अच्छा था कि वो चाहकर भी रुक नहीं पाई। छोटा हुआ उसे ध्यान से देख रहा था। उसे लगा भले ही अमीर औरत का स्वभाव तीखा है, पर वो एयर होस्टेस से भी ज्यादा खूबसूरत है। वो उसे देखने लगा तो अमीर औरत फिर भड़क गई और उसे बदतमीज कहकर चिल्लाने लगी। छोटा हुआ ने सोचा, बहस करने से अच्छा है कुछ काम किया जाए, और उसने झोपड़ी बनाना शुरू कर दिया। अमीर औरत बड़बड़ाई, एक औरत से ऐसे भारी काम करवाता है, मेरे हाथों में छाले पड़ गए। छोटा हुआ बोला, तेरी जुबान जहरीली है, छाले तो पड़ने ही थे। वो बोली, कमीने। छोटा हुआ बोला, ठीक है, तो बाद में झोपड़ी में मत आना। वो बोली, कौन आना चाहता है तुम्हारे पास? रात होने लगी तो झोपड़ी बनकर तैयार थी। छोटा हुआ ने कुछ जाल लगाए ताकि जंगली जानवरों से बचा जा सके। तभी बाहर भेड़िए की आवाज आई। एयर होस्टेस डरकर बोली, चेन चाओ, दरवाजा खोलो। अमीर औरत भी चिल्लाने लगी। छोटा हुआ मुस्कुराया और बोला, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। तभी असली भेड़िए सामने आ गए। छोटा हुआ ने हिम्मत से उनका सामना किया। उसका एक बार देखकर दोनों औरतें दंग रह गईं। एयर होस्टेस बोली, वाह कितना हैंडसम है। फिर झेंप कर बोली, क्या मैं आज रात आप लोगों के साथ सो सकती हूँ?